Hello students, welcome to my channel Kids Coaching Center. Today I am going to teach you class 10th math chapter 2 polynomials. अभी तक हमने इसके पहले वीडियो में क्लास 10वीं का पहला चैप्टर जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं पूरा पढ़ करके खत्म कर लिया 1.1 भी 1.2 भी। आज हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होता है इसको जानने से पहले एक कबीरदास जी के दोहे को हम जानते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक पर आते हैं। तो कबीरदास जी दोहा लिखे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, स्वर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा हो। अर्थात ऊंचे कुल का जन्म, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला ऊंचा नहीं होता अगर उसका करनी ऊंची ना हो। कोई व्यक्ति मान लीजिए ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है लेकिन उसका काम जो है एकदम नीच वाला है, तो वो ऊंचा नहीं कहलाएगा, ऊंचे कुल का नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगली लाइन में उदाहरण भी दिए हैं कबीरदास जी। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब क्या? तो सोना, सोने का प्राचीन स्वर्ण। स्वर्ण कलश सूरा, सूरा मतलब शराब, सूरा मतलब स्वर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा हो। भले शराब को सोने के कलश में आपको दिया जाए तब भी साधु उसका निंदा ही करेगा, साधु उसका बुराई ही करेगा, उसको अच्छा नहीं कहेगा। चाहे शराब को आप सोने के गिलास में करके पीजिए तब भी शराब गलत ही है, गलत है कि नहीं? उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला आदमी ऊंचा नहीं हो जाता अगर उसका काम ऊंचा नहीं है। जैसे शराब का काम क्या है, हमेशा गलत ही ना, तो उसको भले आप सोने के साथ रख दीजिए वो ऊंचा नहीं कहलाएगा, वो हमेशा गलत चीज ही है शराब। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ जिसका नाम क्या है? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है बाबू? बहुपद समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है 3x + 5, 3x + 2x - 5। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, माना नंबर 3 ये लिख दे 5x प्लस, भाग भी कर सकते हैं, भाग 2, ऐसे कुछ गुणा भी कर सकते हैं। नंबर 4 4x × 2, ये भी समझना। तो बहुपद एक्चुअली में है क्या? चर अचर आप जानते हैं ना, यक्स ए से लेकर के, यानी कि यक्स वाला जो भी संख्या होती है वो चर होती है। ए से लेकर के जो हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट है, लेटर्स हैं, उनको चर कहते हैं। और जो गिनती वाले हमारे 1 से लेकर के करोड़ों खरबों तक है वो क्या है? अचर है, अचर है ना। तो एक्चुअली में जानते हैं क्या बहुपद क्या है? क्या बहुपद चर और अचर का मिश्रण है, मिलावट है। बहुपद चर और अचर का मिश्रण है, समझा? बहुपद क्या है अगर हम कहें तो बहुपद चर और अचर, चर और अचर। अचर मतलब होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, और चर होता है ए से लेकर जेड तक, या ठीक है अचर। तो अब हम देख बहुपद चर और अचर, चर और अचर का मिश्रण है कि योग भी कह सकते, कहीं पर जोड़ा जाएगा, अंतर कहीं पर घटाया जाएगा, कहीं पर गुणा किया जाएगा, गुणा भाग तथा भाग का मिश्रण है। ठीक है बच्चों, का मिश्रण है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, बोलते रहिए, ठीक है ना। तो आपने जाना कि बहुपद क्या होता है? चर और अचर का मिश्रण होता है, अंतर योग गुणा भाग जो भी हो सकता है, मिश्रण होगा ना। तो लेकिन अब हम जानेंगे कि देखिए यहाँ पर यक्स की घाती कितना है, जिसकी घाती 1 होता है ना। तो अगर किसी बहुपद में अधिकतम 1 की घात रहेगी, अच्छा, और घात 0 नहीं हो सकता है, घात कभी भी 0 नहीं हो सकता, हमेशा क्या कम से कम 1 तो होना चाहिए तभी बहुपद कहलाएगा भी। क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 का मतलब हो जाता है 1 हो जाएगा, पूरा अंक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अचर वाला अंक ही खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें यस कहते 0, यस कहते किसी के अंक कहते 0 लग जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 1 जब हो जाएगा तो यस खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए बात कर रहे हैं कि ये चीज यस की घात 0 नहीं होता, अधिकतम मतलब कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। तो सुनिए बात यहाँ पर, अगर कहीं पर हम मान लीजिए 3x + 5 ही है, अधिकतम घात कितना है? 1 है ना। तो इसको
एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। एक वाले को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद बाबू। एक वाले को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, लेकिन रैखिक कहते हैं। एक घातीय कहीं लिखा नहीं मिलता है, रैखिक बहुपद। ठीक है। और दूसरा नंबर अगर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे होता 3x² प्लस 2x प्लस 4, तो देखो अधिकतम कितने की घात है? दो की। दो की है ना। तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात। द्विघात बहुपद। यहाँ पर एक घात बहुपद, यहाँ पर द्विघात बहुपद। बस समझ पा रहे हैं? और देखिए, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको 5x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3 तो त्रिघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम 3 की घात लगा हुआ है, त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। आशा करते हैं तीनों समझ में आया होगा। अब इसका थोड़ा सा हम अच्छा रूप जानते हैं, मिटा करके उतार लीजिए। तो हमने घात तो जान लिया कि एक घात रहेगा तो रैखिक बहुपद, दो घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, तीन की घात अधिकतम रहेगा तो त्रिघात बहुपद। लेकिन एक्चुअली बहुपद था क्या? बहुपद, बहु माने बहुत, पद माने पद, जिसमें ढेर सारे पद हो। तो पद किसे कहेंगे? मान ले किसी संख्या में, इसमें देखो एक है, दो है, इसमें दो पद है। खाली ऐसे 3x होता ना तो इसमें एक ही पद है। खाली 3 होता, ये भी खाली एक पद है। यहाँ पर लेकिन दो पद है, एक और दो, प्लस लगा के देखें। यहाँ पर 1 2 3, 3 पद है। 1 2 3 4, 4 पद है। तो ये होता है पद। ठीक है। अब हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का क्या मतलब मेन होता है रूल। ठीक है। तो रैखिक बहुपद देखिए, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? 3x प्लस 5 है ना। यहाँ पर जो 3 है, इसमें कुछ भी हो सकता है 3 के स्थान पर, लेकिन मेन जो चीज जो बनेगा रैखिक बहुपद इसी सिस्टम पे बनेगा। 3 के अलावा कुछ दूसरा हो सकता है, इसके अलावा कुछ दूसरा हो सकता है। यानी कि 3 को अगर हम a मान लें, यानी कि a माने कुछ भी हो सकता है, और x को x रहने दे, प्लस 5 भी कुछ भी हो सकता है, कहीं 3 होगा कहीं 4 होगा, तो इसको b मान लें। यानी कि जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का जो मेन फार्मूला है, मेन जो मतलब उसका सूत्र है, मानक सूत्र है, वो ax प्लस b है। क्यों? क्योंकि a मतलब है जितनी भी संख्याएं हैं वो हो सकता है, x तो ये है, प्लस b के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, अंक हो सकता है, अंक। ठीक है। तो यानी कि जो रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद का मानक समीकरण है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद है। अब बात समझिएगा क्या यहाँ पर चीज होता है। देखिए यहाँ पर गुणांक की चीज समझिए, गुणांक क्या होता है? गुणांक देखो, यहाँ गुणा है ना, यक्ष के गुणे में जो भी चीज होता है उसे गुणांक कहते हैं। यक्ष के गुणांक माने गुणा का अंक, गुणा का अंक कितना? 3 है ना। तो यहाँ पर कोई पूछे बाबू यक्ष का गुणांक कितना है, तो 3 है। यहाँ पर पूछे कोई यक्ष का गुणांक कितना है, 5। ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 5। यक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। यक्ष का गुणांक कितना है, 2। गुणांक समझ में आया? तो आप समझिए, अब ये तो था रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b, यही होता है। अब द्विघात का भी समझ लेते हैं। द्विघात में क्या होता है? देखिए 3x² प्लस 2x प्लस, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां a 0 नहीं हो सकता है बाबू, जहां a 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 करेंगे तो गुणे 0 हो जाएगा, तो कुल 0 गुणे x करोगे 0 हो जाएगा, तो 0 b खाली कोई बहुपद नहीं होता, क्योंकि चर अचर दोनों होना चाहिए ना। तो अगर जब x ही 0 हो जाएगा तो चर खत्म हो जाएगा, तो कहां पर रह गया बहुपद आपका? चर खत्म हो गया जब आपका। क्योंकि अभी यहाँ पर तुम सोचो कि ये अगर 0 करके देखें तो 0x प्लस b यही होगा ना। तो 0x 0 प्लस b, केवल b अकेले नहीं हो सकता। b यानी कि एक अंक है ना, 5। देखो 5 कोई बहुपद है क्या? नहीं है। तो इसीलिए बाबू रैखिक बहुपद होने के लिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। गुणांक जो यहाँ पर a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद का मानक समीकरण। द्विघात बहुपद का देखिए, द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें 2 का घात लगा रहता है ना, 2 का घात लगा रहता है। तो अधिकतम 2 की घात होती है, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये है। इस अधिकतम की घात कितना है? 2। तो यहाँ पर x स्क्वायर गुणा करना आती है
एक्स का गुणांक 2, ठीक है। अब तो इसका भी मानक रूप क्या होगा, यानी कि 3 को मानेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसको सी मान लो अब, क्योंकि अंक कुछ भी हो सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ठीक है। ये क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है ये, ठीक है जी। द्विघात बहुपद का, ठीक है जी। अब देखो, मानो त्रिघात का कोई होता तो त्रिघात में देख लेते हैं। और अच्छा एक बात यहाँ पर और, यहाँ पर भी a बराबर 0 नहीं हो सकता, a बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब a बराबर ही 0 हो जाएगा तो ही एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, गुणा कराएगा जब, तो जब 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर रह ही नहीं जाएगा। सुनो तुम ये सोचो बाबू, अगर एक हम 0 कर दें यहाँ पर, तो 0 गुणे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बचेगा। यहाँ पर भी 0 हो जाए चलेगा, लेकिन यहाँ पर ए नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि ए जब 0 होगा तो ये द्विघात बहुपद रह ही नहीं जाएगा, तब कौन सा बहुपद हो जाएगा, एक घात वाला रैखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ पर अभी आएगा एक, यानी कि द्विघात बहुपद को अगर ए 0 कर देंगे तो द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, एक घात रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और a बराबर अगर 0 कर देंगे तो द्विघात बहुपद ना रहेगा, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब त्रिघात को भी जान लेते हैं यहीं पर, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद देखो क्या होता है, अधिकतम 3 का घात रहता है, तो मान लो 5x के घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ऐसा कुछ है, अधिकतम 3 की घात है ना। तो यहाँ पर ये होना चाहिए, देखो ए एक्स क्यूब क्या होना चाहिए, इसका मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है कि नहीं, यही मेन रूप होना चाहिए। यहाँ पर जहाँ ए संख्या है, बी भी कोई संख्या है, सी भी कोई संख्या है, डी भी कोई संख्या ही है, ये बात समझ, तो यहाँ माइनस सी लगाइए, तो ठीक है जी, क्या हो जाएगा ये त्रिघात बहुपद। अब हाँ यहाँ पर भी ना a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हुआ तो आई एक्स क्यूब 0 कर देगा, तो यहाँ पर त्रिघात रह ही नहीं जाएगा ना, तब क्या रह जाएगा, तब द्विघात हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए क्या 0, तो बच्चों देखिए हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का मानक समीकरण समझ लिए, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाएगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पर हम कहें 3x स्क्वायर प्लस 5, तो समझ लो तब भी यह द्विघात बहुपद है, और ये शुद्ध द्विघात बहुपद है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 0 कर दिया था, b को 0 करके यहाँ पर 0 करके खत्म ही कर दिया। हम चाहे जब इसको यहाँ पर लिख सकते नहीं, जैसे प्लस 0x प्लस 5 लिखे तब भी बात पड़ेगा, चाहे इसको हटा दे तब भी बात पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं बहुपद के शून्यक जानने के लिए। बहुपद के शून्यक से क्वेश्चन पूछता है तो इसके अच्छे से समझिएगा, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। शून्यक मतलब जो शून्य कर दे, बहुपद को जो शून्य कर दे वह शून्यक होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा रैखिक बहुपद का क्या होता है, मूल समीकरण ए एक्स प्लस बी, तो मान लो है दिया है 2x प्लस 3, ठीक है, तो 2x प्लस 3 को शून्यक ज्ञात करने के लिए, यानी कि इसको कौन सा चीज शून्य कर देगा, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लगाते हैं, यानी कि इसका मान पता करते हैं, ठीक है। तो अब 2x इसको उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, अब x है गुणे में तो उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा, -3/2, -3/2, यानी कि x के जगह पे अगर हम -3/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। कैसे रख के देखें, हाँ देखो देखते भी हैं, देखो क्या था 2x प्लस 3, 2 x की जगह क्या रखे हम -3/2, यही तो आया है, -3/2 प्लस 3 यही था। अब देखो 3 में से 3 गया, कर दिया कि नहीं कर दिया, तो वही चीज होता है बहुपद को शून्य, बहुपद का शून्य मतलब उस x का क्या मान होगा कि सब 0 हो जाए, तो x का मान देखो यहाँ पर -3/2 होगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पर था एक पद वाला, अगर कहीं पर मान लो 2 पद वाला है तो उसके लिए क्या होगा, देखिए समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कहीं पर है x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x, ठीक है, प्लस 10, ये चीज है, तो कोई कहे इसका आप बताइए शून्य क्या होगा। यहाँ पर रैखिक बहुपद था, यहाँ पर द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो इसकी इन चीजों के 2 मान निकलते हैं। इसका हम नियम आपको सिखाया था, इसका x का मान कैसे निकलता है, तो हम क्या कहते हैं, अपने मन में इसका शुरू में कक्षा में चीज पढ़े हम लोग, अपने मन में इसका गुणा करा लो,
तो क्या हो जाएगा, 10x² कहीं पर लिख लो, 10 क्या x² हो जाएगा ना। अब इसको खाली उतार लो इसे। अब बीच वालों को हमको ऐसा तोड़ना होता है ना बाबू, ऐसा तोड़ना होता है कि गुणा कराने पर ये अंक आ जाए, जो मन में गुणा कराते पहला आंकड़े का गुणा कराने पर ये अंक आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर हमारा 7x आ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है कि गुणा कराने पर कौन सा अंक लें कि 10 आ जाएगा गुणा कराने पर, और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो हम अगर 5 और 2 रहे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 7। अगर हम ले ले 5 और 2, तो 5 दूना 10 भी आ जाएगा, काम हो जाएगा, और 5 2 7 भी हो जाएगा। तो हम वही चीज लेते हैं, देखिए 5x प्लस 2x, 5x प्लस 7x हो जाएगा ना। अब 5 दूनी 10, x² भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। अगर इसका हम गुणा कराएं तो x² हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। बस समझे, प्लस 10। अब हम कॉमन लेना भी सीखे थे। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है कॉमन, यहाँ पर भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो x निकाल लो बाहर, अंदर बचेगा यहाँ पर एक x बचेगा ना, और यहाँ पर +5 खाली बचेगा ना। अब अगले वाले में कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखो 2 मिल रहा है, 2 यहाँ से मिल जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x, और प्लस 2 5 6 10, 5 बचेगा, है कि नहीं। अरे 2 5 तभी तो 10 होगा, 2 हम निकाल लिए बाहर, तो 5 अंदर बचे, 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पर ये चीज भी मिल रहा है, ये चीज भी मिल रहा है, तो इसको भी कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, x प्लस 5 कॉमन निकाल करके, और अब अंदर बच जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2 बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो फिर ये चीज प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, अब इन दोनों को हम 0 के बराबर मानते हैं। जैसे x क्या है हमारा आंसर, x प्लस 5 और x प्लस 2, तो x प्लस 5 पे एक बार 0 मानिए, इस शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार क्या मानिए 0, तो x कितना मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा नहीं। और एक बार इसको मानिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x कितना आ जाएगा, -2, -2। इसके कितने शून्य प्राप्त हुए, 2 शून्य। यानी कि अगर इस समीकरण में हम x की जगह पे -5 रख दें, या x की जगह पे -2 रख दें, तो 0 हो जाएगा। कई तो करके देखा भी जाए। देखो अगर 5 रखें, रख के देखें, देखो x² कितना रख दें, -5, -5² प्लस 7, अंदर कितना रखना, -5, x था ना, प्लस 10। और देखो 5 बचे, माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाता, 25 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 7 बचे 35, 35 है माइनस है, प्लस 10, 25 में से 35 हो गया, -10 प्लस 10, 0 कितने हो गया। अगर हम -2 भी रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। एक बात नोटिस करिएगा, अगर कोई चीज द्विघात है तो 2 शून्य प्राप्त होंगे, एक घात था तो 1 शून्य प्राप्त हुआ था, त्रिघात रहेगा तो 3 शून्य प्राप्त होंगे। बात समझा। हाँ, ये बात नोटिस करिएगा, एक घात के लिए, रैखिक बहुपद के लिए 1 शून्य, और द्विघात बहुपद के लिए 2 शून्य, और त्रिघात बहुपद के लिए। हाँ, तो बच्चों अभी तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसी वीडियो में पढ़ा था, उसमें वीडियो जुड़ रहा है कि पढ़े थे कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। शून्यकों की संख्या अगर एक घात है, एक रैखिक है तो 1 शून्य निकलता है, और द्विघात है तो 2 शून्य निकलता है, और त्रिघात है 3 शून्य निकलता है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में केवल यही चीज है कि कितने शून्य होंगे। बार ग्राफ देखकर बताना रहेगा कि कुल कितने शून्य होंगे। तो आपको हम बताते हैं 2.1, केवल यही 6 सवाल है ही, तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये बहुपद, और इससे अच्छा खासा नंबर भी आ जाता है आसानी से। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है y बराबर px, तो हमको px का कह रहा शून्य बताइए ना, px का ना, यानी कि x अक्ष वाला आप शून्य बताइए, जो x के मान आते हैं ना उसका शून्य बताइए। तो यहाँ पर शून्य कैसे बताएंगे, देखिए किसी भी चीज में ये होता है x अक्ष, ये क्या होता है, और जो खड़ी लाइन है वो y अक्ष। इसको हिंदी में भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। ठीक है। अब कितने शून्य होंगे यह निर्धारित करता है कि वह रेखा जो बनाया जा रहा है, ये सब वो x अक्ष को कितनी बार काट रही है। ठीक है, x अक्ष को जितनी बार काटेंगे उतने शून्य प्राप्त होंगे। हम ग्राफ को देखकर ये वही बता सकते हैं इसका जो समीकरण रहा होगा, रैखिक रहा होगा कि द्विघात रहा होगा कि त्रिघात रहा होगा। क्यों, देखो कैसे, चलिए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है यहाँ पर कितने शून्य है, तो देखो हमारा रेखा यही है जो बनने पर समीकरण पर रखने पर आया है, तो सीधा पूरा चला गया समांतर, तो इसमें x पर कहीं नहीं कट रहा है ना,
तो इसमें 0 शून्य होंगे, कोई शून्य नहीं है। यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर ये रेखा x अक्ष को कहीं नहीं प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसीलिए इसमें एक भी शून्य नहीं होंगे, कोई शून्य नहीं होंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला बार ग्राफ। यहाँ पर देख रहे हैं जो रेखा प्राप्त हो रहा है, ऐसे ये y अक्ष को टच कर रहा है, लेकिन हमको y अक्ष से मतलब नहीं है। देखिए x अक्ष पे एक जगह काट रहा है ना, यानी कि ये क्या है, एक शून्य है इसमें कितने शून्य है, वही बात लिखना रहेगा कि यहाँ पर जो रेखा है वो x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक शून्य होंगे। और जब एक शून्य होंगे यानी कि x के एक मान होंगे, और जब x के एक मान होते किसमें, रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद है कि नहीं, बता दिए कि नहीं। हाँ, और ये तीसरा सवाल है। देखिए यहाँ पर x अक्ष को एक बार काटा, ये नहीं होता है, 2 बार काटा, यहाँ पर 3 बार यहाँ पर काटा, यानी कि यह इसमें 3 शून्य होंगे। लिखना है यह x अक्ष, यह रेखा x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसमें 3 शून्य होंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए। अच्छा, ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं, क्योंकि 3 शून्य प्राप्त हो रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक जगह इसको काटा, 2 जगह काटा, यानी कि द्विघात बहुपद है और 2 शून्य प्राप्त होंगे। क्या लिखेंगे, 2 शून्य प्राप्त होंगे। अगला सवाल, x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 शून्य प्राप्त होंगे। लिखना है ये रेखा x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, इसीलिए यह इसमें 4 शून्य प्राप्त होंगे। और ये कौन सा बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। हाँ, और इसमें देखिए 1 2 3 त्रिघात बहुपद, 3 शून्य प्राप्त होंगे। तो कितने शून्य होंगे, कह रहा था शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें बता देना शून्य की संख्या। इसमें कितने शून्य, 0, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 3। ठीक है ना, 2.1 खत्म। बाय बाय, टाटा। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Just get on it.